नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में चंपई सोरेन कोल्हान में कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उन्हें टाइगर कहते थे, लेकिन उन्हें भाजपा के लोगों ने ले जाकर पिंजड़े में बंद कर दिया है। भाजपा के रिंग मास्टर अपने इशारे पर उन्हें नचा रहे हैं। अब दावा करने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत चीज़ दावा करते हैं, जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। और बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे थे, पहले कहते थे कि टाइगर है, लेकिन टाइगर को सर्कस मैदान में ले जाके भाजपा के पिंजड़े में कैद कर दिया। और भाजपा के रिंग मास्टर जो हैं, शेर को, सर्कस का शेर को जानते हैं ना, रिंग मास्टर कैसे हाँ हो कराता है, वही करवा रहे हैं उनसे। अब उनको सबसे पहला सीख है कि भाई साहबगंज और कहाँ बंगला घुसपैठी, फिर हिंदू मुसलमान, फिर ये सब बहुत टाइप का उनका शिक्षा होता है। वो शिक्षा अभी वो धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं। तभी उनको 2-3-4 चीज़ बता दिया गया कि यही बोला है, वही बोल रहे हैं। अच्छे आदमी हैं इसलिए बोल रहे हैं। जमशेदपुर शहर के भुइयाडीह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर हो रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय के कहने पर अर्जुन मुंडा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की, इसलिए पूरे प्रकरण में यह दोनों लोग जिम्मेदार हैं। मंत्री ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, विधायक और मंत्री रहते वह इस खेल को सफल नहीं होने देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये सारे जवाबदेही के जिम्मेवार जो हैं सरयू राय जी हैं। उन्हीं के कहने पर मुंडा जी ने एनजीटी को चिट्ठी भेजा और एनजीटी ने फिर इस टाइप का आदेश किया है। तो इसके लिए कसूरवार कौन है? कसूरवार ये हैं, यही दोनों लोग हैं। अब जो है बताइए, जो लोग सेंसिटिव जोन के नाम पर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, जब तक मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, किसी के भी घर को तोड़ने नहीं दूंगा। और ये गलत तरीके से एनजीटी को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है लोगों ने। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदड़ी प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को हुआ। इस मौके पर सिंहभूम के सांसद जोबा माझी ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। जिला के गुदड़ी प्रखंड की बिरकेल पंचायत में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सिंहभूम के सांसद जोबा माझी, जिले के डीसी कुलदीप चौधरी, डीडीसी संदीप कुमार मीना और विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। मौके पर सांसद के हाथों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लोगों से योजनाओं का आवेदन जमा लिया गया। कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। सांसद जोबा माझी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के पहल पर गुदड़ी जैसे सुदूर क्षेत्र के लोगों को भी अपने क्षेत्र में शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और उसी के बाद पूरे राज्य में पंचायत पर इस तरह आयोजन का शिविर करके बहुत सारा कमी और कमी को निकाला। और इस कार्यक्रम में शिविर में सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्ग माताएं, जो विकलांग और असंगठित और अब इंदिरा आवास, इस तरह से 3 विषय को लेकर के काफी संख्या में लोग भूमियों होते थे। और उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने यह सोचा कि आज हम लोग सबसे पहले उन आशाओं का एक सहारा बनना। सहारा जो क्या होगा, सहारा का व्यवस्था के साथ वैसे लाभुकों को चिन्हित करके उसको लाभ देने का काम किया।
हम पूरे प्रशासन को गांव-गांव पंचायत में लोगों के बीच लेके जाएंगे, तब उन्हें ब्लॉक, प्रखंड और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसीलिए आप आज देखेंगे कि करीब 23 अलग-अलग डिपार्टमेंट का स्टॉल आज यहाँ पर लगाया गया है और जितने प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों के लिए है, रोजगार तलाश करने वालों के लिए है, स्वास्थ्य के लिए लाभ लेने वालों के लिए है, हर क्षेत्र की योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए और न केवल जानकारी देने के लिए बल्कि ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके उनको योजना से जोड़ने के लिए अलग अलग विभाग के पदाधिकारी आज आपको बीच में यहाँ पर मौजूद है। GK लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए GK लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का काफिला बुधवार को खरसवां पहुंचा, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री खरसवां शहीद बेदी पहुंचे और खरसवां गोलीकांड के शहीदों को नमन किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खरसवां कालीबाड़ी में भाजपा द्वारा आयोजित मिलन समारोह में शिरकत किया। यहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन मेरे संघर्षों का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उचित सम्मान नहीं दिया। अब मैंने झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बीजेपी का रास्ता चुना है, क्योंकि भाजपा ही झारखंड का सर्वांगीण विकास कर सकती है और यहाँ के जल, जंगल, जमीन के साथ यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हितों की रक्षा भी कर सकती है। घुसपैठ झारखंड का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यहाँ की आदिवासी माताओं बहनों के असमस्त के साथ खिलवाड़ किया जाता है। झारखंड सरकार में हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा था, इसलिए हमने निर्णय लिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसी सोच के साथ हमने बीजेपी के साथ नए अध्याय की शुरुआत की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया, मगर मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उससे मेरी भावनाएं आहत हुई। मैं वहां से अकेला ही निकला, लेकिन धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता जा रहा है। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन होगा। बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का प्यार और जन समर्थन मिल रहा है, हम वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हुआ है आदिवासी का अस्मिता का बड़ा स्थिति है, बड़ा संकट का स्थिति पैदा हो गया है। पूरा झारखंड में उसी स्थिति में है। इसलिए हम बड़ा सोच समझ के हमने ये, क्योंकि हम राजनीतिक से बड़ा कमजोर नहीं है, हम परिपक्वता रखते हैं और हमारा विचार हर समय हर सकारात्मक रहा। ये झारखंड प्रदेश अलग राज्य हो गए 24 साल होने गया है। झारखंड प्रदेश गरीब नहीं है, झारखंड के पैदाइश, झारखंड के भूमिपुत्र गरीब है, ये किसी नेतृत्व को आपसे। इसलिए आज ये बड़ा धनी प्रदेश है, सबसे धनी प्रदेश का आज हम ये सोचा भारतीय जनता पार्टी छोड़ के इस प्रदेश को विकास नहीं कर सकता है। इसलिए हम
देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का उनका नेतृत्व का हमारा विश्वास जग गया है। जागने के बाद ये हम निर्णय लिया, हम फुल दिल से हम उस पार्टी जिस पार्टी में था, बड़ा लंबा समय था उस पार्टी में, हमने उस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने खून पसीना सींच करके हमने इस संगठन को खड़ा किया। हम जानते हैं धूप क्या चीज है, ठंडा क्या चीज है, संघर्ष क्या चीज है। इसलिए हम जब वहां से हम निकला, हम एक भी वहां का एक ईंटा भी छू के नहीं आया, हम अकेला निकला। और आज पूरा हर क्षेत्र में 1000 संख्या में गांव से लेकर शहर का जगह हमारा साथ निकलते गया। मेरा विश्वास हो गया आने वाला दिन ये नेतृत्व परिवर्तन हो के रहेगा झारखंड में, अब भारतीय जनता पार्टी का सत्ता बनेगा, कोई नहीं हो सकता। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में आगमन होने वाला है। उनके द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसे देखते हुए साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सारी व्यवस्था का जायजा लिया। वर्तमान समय में टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस गुजर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में 2 और वंदे भारत, जो कि एक टाटानगर से पटना और टाटानगर से उड़ीसा के लिए जाएगी, उन दोनों ट्रेनों को 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसको लेकर रेल प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इन सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और सारी व्यवस्था का जायजा लिया। प्लेटफॉर्म से लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया। सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्थाओं से उपस्थित डीआरएम और एआरएम समेत रेलवे के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब तक आधिकारिक तौर पर उनके कार्यक्रम को लेकर पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर पुष्टि होती है तो शॉर्ट नोटिस में किस तरह से तैयारी करना है, इसे लेकर भी सभी तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे में टाटानगर रेलवे स्टेशन का अलग स्थान है। वर्तमान में स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है, 3 और बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा की दिशा में भी रेल प्रबंधन द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, और यहाँ एक मेजर रीडेवलपमेंट का भी वर्क चल रहा है। इसको हम लोग बहुत ही जल्दी चालू करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यार्ड रिमॉडलिंग का भी वर्क होना है, और अभी यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 3 और नए प्लेटफॉर्म एडिशन हो। और यहाँ से जैसे आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक वंदे भारत यहाँ से गुजरती हैं, और अभी प्लान है कि एक और वंदे भारत यहाँ से उड़ीसा के लिए और कुछ समय के बाद यहाँ से पटना के लिए भी चालू होगी। तो उसी के मेंटेनेंस और की फैसिलिटी को देखने के लिए आज मैं आया हूँ, और उसी संदर्भ में हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री की आने की बात हो रही है, क्या कुछ सच है? नहीं, अभी तक कोई हमें ऑफिशियल ऐसी कोई अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टाटानगर में उनका पदार्पण हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम लोग अगर वंदे भारत का उद्घाटन उनके कार्यक्रमों द्वारा होना हो तो उसकी भी हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि शॉर्ट नोटिस में हम लोग उसको कर पाएँ। क्या ये कितने तारीख को होना है? अभी ऐसा कोई हमें आधिकारिक सूचना नहीं मिली। आएंगे तो क्या टाटानगर स्टेशन का विजिट होगा? वो अभी कोई हमें ऐसा, जब तक हमें ऑफिशियल सूचना नहीं मिलेगी हम कमिट नहीं कर सकते। सुरक्षा कवच की बात। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के निर्देश पर बुधवार की शाम को चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया। मौके पर मौजूद प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप कुमार और सदर थाना के सब इंस्पेक्टर राधेश्याम द्वारा ई रिक्शा चालक और दोपहिया वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरूरी कागजात देखा गया। प्रदीप कुमार द्वारा चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अपील की गई। जिला में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जांच के दौरान लोगों को यातायात नियम का पालन करने की अपील की गई। पकड़े गए चालकों को यह चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो। यदि फिर पकड़े जाते हैं तो चालान काटा जाएगा।
आज हमने चाईबासा एसपी सर के उनके आदेश पे हमने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस चौक में एक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें हमने पर्टिकुलरली जितने भी टोटो हैं, टोटो आज हमारा ये था, तो हमने टोटो पकड़े हैं कुछ और कुछ बाइक्स वालों को पकड़ा और उनको जस्ट काउंसलिंग किया और उनको हिदायत दी है कि आगे से आप जब भी चलें तो नंबर प्लेट लगा लें, आप जहाँ तहाँ गाड़ी ना रोकें। और बहुत सारे ऐसे जुवेनाइल हैं जो टोटो चलाते थे, उनको भी हमने आज अवेयर किया कि आप दोबारा नहीं चलाएंगे। इसके अलावा हमने ये भी निर्देश दिया कि जो भी टोटो वाले बच्चों को लेके जाते हैं, छोटे बच्चों को, तो वो रेलिंग लगाएं। इसके अलावा हमने 112 की भी काउंसलिंग की लोगों के साथ, स्पेशली फीमेल्स के साथ, और उनको बताया कि अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू होता है, कोई भी टीजिंग होती है, छेड़खानी होती है, कोई भी आपको इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप 112 QR पे आप स्कैन करके पुलिस को जानकारी दे सकते हैं और पुलिस आपको तुरंत रीच आउट करेगी और उस मामले को सॉल्व करेगी। बस नशा के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जा रही है? हाँ, नशा करते हुए चलाते गाड़ी के ऊपर हमने वही जितने भी हमने लोगों को पकड़ा था काउंसलिंग के लिए, उनको अवेयर किया और हमने उनको डेटा बताया कि नशे के चलते यहाँ पर बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं। और इसके अलावा हमने आज हमने कुछ गाड़ियों का ये चेक भी किया, तो उसमें से हमने लगभग सभी को ठीक पाया। इसके अलावा हमने बाकी लोगों को भी हिदायत दी कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो फिर आपको आगे से चालान करें। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का। सदर थाना क्षेत्र के शहीद पार्क से 3 सितंबर की शाम 5 बजे बिना नंबर प्लेट के नए ई रिक्शा की चोरी के आरोप में पुलिस ने शहर के बड़ी बाजार निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद बादशाह उर्फ मंगल को गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटा कुंटा निवासी डीबर बारी परिवार के साथ ई रिक्शा से गांधी मैदान में मेला देखने गए थे। इसी दौरान ई रिक्शा चोरी कर लिया गया था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने रेलवे ओवरब्रिज के पास से मंगलवार की रात करीब 10:15 बजे आरोपी को ई रिक्शा लेकर भागते हुए पकड़ लिया। महिला कॉलेज चाईबासा के प्रांगण में बीएड की छात्राओं को महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के दौरान एसडीपीओ राहुल देव बड़ाइक, सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार, महिला पुलिस अवर निरीक्षक शीला मिंज एवं बाल संरक्षण थाना द्वारा छात्राओं को महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों, सुरक्षा एवं सुविधाओं से अवगत कराया गया। आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई। साथ ही जागरूकता अभियान के दौरान साइबर फ्रॉड, सड़क सुरक्षा, डायल 112, ऑनलाइन एफआईआर के संबंध में जागरूक किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।
है।